गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कैनोनिकल LR1 पार्सर डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको कैनोनिकल सेट निकालना बताया था। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके SLR1 पार्सर जैसा ही है। SLR1 पार्सर में क्या हो रहा था कि सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, आपने सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट किए थे, उसके बाद आपने नंबरिंग की थी, उसके बाद आपने अपनी तरफ से एक प्रोडक्शन को ऐड किया था, अगमेंट किया था, और चौथे स्टेप में आपने कैनोनिकल LR0 आइटम सेट निकाले थे, और लास्ट में आपने पार्सिंग टेबल बनाई थी। इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें कैनोनिकल LR1 आइटम सेट निकालते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। आपको ग्रामर दी गई है, ठीक है, आपने इसके फर्स्ट एंड फॉलो निकाले। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपने इसकी नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद आप इसके कैनोनिकल LR0 LR1 आइटम सेट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, आपका जो स्टार्ट वाला प्रोडक्शन रहता है S टेंड्स टू S, इसको आप आइटम सेट बना देते हो। ठीक है, बना दिया। जैसे ही मैंने .S लिखा, इस .S का मतलब होता है कि S के सारे प्रोडक्शंस को आप आइटम सेट में कन्वर्ट कर दीजिए। अब डॉलर, यहाँ जो डॉलर लिखा है, ये डॉलर लिखा है, डॉलर डबल इक्वल टू, ये इसके फॉलो वेरिएबल होते हैं, ये इसके फॉलो वेरिएबल है जो इसके साथ अपेंड करते हैं हम, तभी इनको हम LR1 और LR2 आइटम सेट कहते हैं। ये मैंने सब में आपको लिखे मिलेंगे, बस अंतर कुछ नहीं, ये केवल लिखना है। ठीक है, तो वो कैनोनिकल LR1 आइटम सेट हो जाता है। अब जैसे ही मैंने किया, आपको दिख रहा होगा कि S के सारे प्रोडक्शन को बना दिया, R के बना दिया, देन I1 पे अपन गए, डॉट को 1 पोजीशन आगे शिफ्ट कराया, तो ये चीज उसमें आ गई। इसके बाद I2 में गए, उसके बाद I2 I3 I4 और अप टू I13 तक अपन ने इसके कैनोनिकल LR1 आइटम सेट फाइंड आउट कर लिए। अब बात आती है पार्सिंग टेबल की। तो पार्सिंग टेबल में, जैसा कि मैंने लास्ट SLR पर में भी बताया था, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज इन कैनोनिकल LR1 आइटम सेट। फर्स्ट वन इज अ वेरिएबल विल कम आफ्टर अ डॉट, है ना, टर्मिनल विल कम आफ्टर डॉट, है ना, उसके और लास्ट में आइटम सेट आपका कंप्लीट हो जाए। 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो डॉट के बाद वेरिएबल, डॉट के बाद टर्मिनल, और एट लास्ट क्या, वो कंप्लीट आइटम सेट हो जाए। तो तीनों कंडीशन में बात करेंगे। तो जब डॉट के बाद वेरिएबल आता है तो एंट्री में क्या करता हूँ, गो टू टेबल में। ठीक है, गो टू टेबल में एंट्री करता हूँ, और जब डॉट के बाद टर्मिनल आता है तो मैं एंट्री करता हूँ एक्शन टेबल में। और जब भी कोई कंप्लीट वाली कंडीशन आती है, उस केस में हम रिड्यूस लिखते हैं, R2 R3 R4 रिड्यूस वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं इसको लिखता हूँ, समझता हूँ। जीरो वाला आइटम में देखिए, जीरो वाले में आप देखिए डॉट के बाद S इज अ वेरिएबल। डॉट को जब आगे 1 पोजीशन शिफ्ट किया, कौन से आइटम सेट में गया, वो 1 में, तो S में मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, S में मैंने 1 लिख दिया। अब मैं बात करूंगा डॉट के बाद L की। डॉट के बाद L इज ऑल्सो अ वेरिएबल, तो इसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ, I2 में, L में मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद 3 में देखते हैं, डॉट के बाद R, डॉट के बाद R, तो R ये किस में जा रहा है, 3 में, तो R में मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, अब डॉट के बाद मैंने देखा स्टार आ रहा है, स्टार इज अ टर्मिनल, तो अब हम लिखेंगे शिफ्ट, किससे जा रहा है, 4 में जा रहा है, तो S4 कहाँ लिखेंगे, स्टार वाले में, S4 स्टार वाले में लिख दिया। अब बात करते हैं हम डॉट के बाद ID इज ऑल्सो अ टर्मिनल, तो इससे किस में जा रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे, इससे गए 5 में, तो S5 लिख दिया मैंने ID में। आइटम सेट 0 एस कंप्लीटेड। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। I1 पे आते हैं, S डैश टेंड्स टू S डैश। ठीक है, इसका भी वही सिस्टम है। ये देखा, ये आपका अपेंड किया हुआ, जोड़ा गया आपका, जो आपने जोड़ा था प्रोडक्शन, तो सिंपल सा 1 वाले आइटम सेट में जाके डॉलर में एक्सेप्ट लिख दीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आइटम सेट 2 की। ठीक है, S टेंड्स टू L डॉट इक्वल टू R डॉलर। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे तो क्या आएगा,
डॉट के बाद इक्वल टू आ रहा है, मतलब इक्वल टू वाले में होगा S6 लिखेंगे, क्योंकि ये S6 वाले में डॉट आगे मूव कर रहा है, तो S6 लिख दिया हमने इक्वल टू वाले में। ठीक है, अब इस कंडीशन के बाद R टेंड्स टू L डॉट इज द कंप्लीट, तो इट्स R3 कहाँ लिख देंगे, R के उस फॉलो में इक्वल टू और डॉलर में, इक्वल टू और डॉलर में R3 लिख दिया। एक बॉक्स में दो आ रहे हैं जिससे ये कन्फ्लिक्ट आ गया है, बस और कुछ नहीं है, अपन लिख सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस शिफ्ट जिसको कन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं I3 की, इट्स ए कंप्लीट S टेंड्स टू R डॉट, इट्स ए कंप्लीट आइटम सेट। अब R2 लिखेंगे कहाँ, S के फॉलो में, S के फॉलो में है R2। ठीक है, अब बात करते हैं I4 डॉट के बाद R आ रहा है, R इसके बाद कहाँ पहुंचे, डॉट के बाद R में 7 में, तो 7 लिख दिया, इसमें 7 लिख दिया। इसके बाद डॉट के बाद L आ रहा है, वो 8 में पहुंचे, तो मैंने 8 लिख दिया, I8। तो देखो I8 में पहुंचा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डॉट के बाद एस्ट्रिक की, तो स्टार में पहुंचने के बाद अपन किस पे पहुंच रहे हैं, I4 में आ रहे हैं, तो S4 ही लिखेंगे अपन स्टार में, S4 ही लिखेंगे अपन स्टार में। ठीक है, S4 लिख दिया। अब इसके बाद डॉट के बाद ID, तो S5 लिख दिया ID में, अब ये 5वें नंबर पे जा रहा है। ठीक है, S5 हो गया। अब बात करते हैं I5 की, L टेंड्स टू ID, इट्स R5, रिड्यूस 5 किस में लिखेंगे, रिड्यूस 5 लिखेंगे L के फॉलो में, मतलब R5। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं 6 की, डॉट R किस पे कंप्लीट होके जा रहा है, 9 में, 9, तो S टेंड्स टू L डॉट R, तो ये 9 में जा रहा है, तो 9 लिख देंगे R में। ठीक है, 9 हो गया। अब यहां पहुंच गए थे, इसके बाद डॉट L में कंप्लीट कहाँ हो रहा है, 10 में, तो L में अपन ने 10 लिख दिया, और ये आपका डैश रहेगा। इसके बाद देखते हैं क्या आया, डॉट के बाद एस्ट्रिक आया, कहाँ जा रहे हो, S4 में, S4 में। ठीक है, नो, डॉट के बाद स्टार आया, डॉट के बाद L आया, डॉट के बाद ये आया, तो ये अपन कहाँ लिखेंगे, L वाले को, I6 की बात हो रही है, तो ये इसमें आया, S4 लिख दिया। और एट लास्ट इसमें क्या है, इसमें देखिए आप, डॉट डॉलर, तो 11, S11 में क्या है ये, और इसके बाद आप देखेंगे S12 लिख दिया ID में। ठीक है, S12 में क्या है, S12 ID। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद आप देखिए 7 में आप R3 लिखेंगे, इट्स कंप्लीट, है ना, तो ये हो गया आपका R4 L के उसमें फॉलो में, R4। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 8 में देखिए, 8 कहाँ है, 8 R टेंड्स टू L डॉट, इट्स R3, R के फॉलो में, R के फॉलो में। ठीक है, I8 में R के फॉलो कौन कौन से हैं, डॉलर R3। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। I9 देखिए आप, 9 में आप देखें S टेंड्स टू L, ये भी कंप्लीट है, तो क्या करिए, 1 R1 S के फॉलो में, तो R1 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और 10 वाले में देखेंगे, R टेंड्स टू L डॉट, इट्स R3 कहाँ लिखोगे, R के फॉलो में, डॉलर R3। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद I11 में आपको दिख रहा है डॉट के बाद R है, तो R में आपका आ जाएगा 10, और L में आ जाएगा आपका, R में आ जाएगा 13, L में आ जाएगा 10, और इसमें आ जाएगा S11 S12। ठीक है, और I12 में आप देखेंगे तो R4, और I इसमें R3। तो ये आपका कंप्लीट
ये बन गई है टेबल। थैंक यू।